बंधना, काहे को झाड़ू काहे को बंधना, काहे को झाड़ू काहे को बंधना, काहे को झाड़ू काहे को बंधना, काहे को कूड़ो भरो है प्यारे अंगना, काहे को कूड़ो भरो है प्यारे अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना। जय हो। ज्ञान को झाड़ू संयम को बंधना, 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 अज्ञान को कूड़ो भरो है प्यारे अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, कहाँ मिले ज्ञान कहाँ झरे 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 अंगना, कहाँ पे कटेंगे कठिन प्यारे अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, गुरु देंगे ज्ञान रोशन होवे 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 अंगना, कोई काटेंगे कठिन प्यारे फंदना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, सत्संगत से मुहार डरो अंगना, गोरक्षनाथ भगवान के दासी का अभिमान टूट गया।
जब अभिमान टूटा, बाछल माता आई, उन्होंने देखा हीरा मोतियों के ढेर लगे। बोले मैया, बाछल ने आकर के तुरंत प्रणाम किया और समझ गई कि दासी ने कुछ गलत बोल दिया है, इसीलिए बाबा ने ये लीला कर दी। बाबा मुझे माफ कर दो। औगरनाथ जी ने माफ किया और माया समेटी और बोले माँ अब मुझे भिक्षा दोगे? बोले हाँ हाँ जरूर भिक्षा देंगे। औगड़ बाबा वही बात पूछने लगे, माँ हमें ये बताओ कि तुम्हारे संतान है या नहीं है? अच्छा, बाछल माता की संतान तो थी नहीं, लेकिन बात यह है बांझ माता दोषी होती है। जिसके संतान न हुई हो वो दोषी मानेगी, दोष है। माँ ने सोचा अगर मैंने कह दिया कि मैं बांझ हूं तो बाबा जी हमारा भिक्षा नहीं लेंगे, इसलिए कहा कि बांझ माता दोषी होती, इसलिए बाबा चले जाएंगे, भिक्षा नहीं लेंगे अगर मैंने कह दिया कि मैं बांझ। झूठ बोल दिया बाबा, हाँ हाँ मेरे बच्चे हैं। पड़ोसियों के बच्चे माँ के महल में खेल रहे थे, उनके लिए कह दिया माँ ने कि ये सब मेरे बच्चे हैं। बाबा ने सोचा नगर की माताएं कह रही थी ये बांझ है, कोई संतान नहीं है, और ये माँ कह रही मेरे घर में संतान है। औगरनाथ जी उपाय सोचते हैं और कहते हैं मैया इन सब बच्चों को मेरे पास ले आओ, इनके हम कान छेदेंगे, पहले कान फाड़ेंगे और मोटे मोटे कुंडल पहनाएंगे, अपना चेला बनाएंगे, उसके बाद हम भिक्षा लेंगे तुम्हारी। बच्चे सुन रहे थे बाबा जी की बातें, जो सुना के बाबा जी कान फाड़ेंगे, कुंडल पहनाएंगे, सब भाग गए। बोले अब नहीं आएंगे इसके यहाँ। अरे इस मैया के यहाँ तो ऐसे ऐसे बाबा आते हैं कान फाड़ने की, कहते बच गया। मैया अकेली खड़ी रह गई। बाबा ने कहा तुम्हारे संतान होते तो तुम्हारे पास रहते। आखिर मैया बाछल की आंखों में आंसू आ गए। विचार किया अगर मेरे गुरुदेव ने कृपा की होती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो अर्जी मेरे नाथ जे सुनते ध्यान लगा, तो ये दिन मोया जो नहीं मिल तो मोको दुख आए। गुरुदेव की कृपा हो जाती, मेरे संतान हो जाती तो आज ये दिन देखने को न मिलता। क्या करूं? मैया चरणों में गिर गई, शीश नवायो मात ने, दई साची बात बता। शीश नवायो मात ने, दई साची बात बताए। गुरु ने करी सुनाई ना, नासुत भयो हमार। मेरे गुरु गोरखनाथ जी ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी और बरसों से मैंने गोरखनाथ जी की सेवा करी। बाबा मेरे कोई संतान नहीं, मैं बांझ हूं, मेरे कोई संतान नहीं। चरणों में जैसे गिर गई, बाबा समझ गए और बोले माँ अरे उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। क्यों? आ गए गोरखनाथ जी, धूना लियो लगा।
लगाए, रोना धोना छोड़ियो, गुरु को ले मनाए। अब तो गोरखनाथ जी आ गए। अब ये रोना धोना छोड़ो, तुम गुरुदेव की शरण में जाओ और उनको खुश करो, तो अवश्य गोरखनाथ जी कृपा करेंगे। तुम्हारे बाग में आ गए। रानी बाछल बाग में गुरुदेव के आने की खबर सुनती 1400 शिष्यों के लिए भोजन भिजवाती हैं राजमहल से। देसी घी के बने पकवान औगड़नाथ जी को रास्ते में महक लगी। औगड़ बाबा ने सोचा राजघराने के भोजन है, ना जाने कितने बढ़िया पकवान हो। खुशबू ने इतना परेशान किया कि रुका नहीं गया और रास्ते में भोजन खोल के देखा। भोजन में देखा खीर, पूड़ी, पुआ, हलवा, दही बड़ा, बालूशाही, अमरती, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। सुंदर पकवान देखे औगड़नाथ जी सोचने लगे, गुरुजी के साथ 1400 चेला हैं, बड़े बड़े पेट के खाने वाले। अच्छा, महात्माओं को खाने में कोई शर्म नहीं होती? हाँ, वो तो अच्छा ऐसे शर्म करें तो भूखों मर जाए। हम लोग रोज बाहर जाते हैं, वो लोग हमसे कहते हैं महाराज शर्म हो ना, तुम खाओ। अच्छा, हमारा रोज को काम है। और देखो, खाने की बात आ जाए, एक महात्मा जी थे। एक महात्मा जी का निमंत्रण किया एक मैया ने। महात्मा जी गए निमंत्रण के लिए, मैया के घर प्रसाद पाने गए। बड़ी बूढ़ी माता बड़ी श्रद्धा से उसने भोजन बनाया, और भोजन बनाया, बाबा जी आए। मैया ने बड़े स्वागत सम्मान से चरण धुले, चरणामृत लिया, बिठा लिया आसन पे। वो जितने पकवान उसने बनाए सब परोस दिए, सब परोस दिए, केवल पापड़ नहीं परोसे। केवल पापड़ नहीं परोसे, और सब थाली भरी धरी है सामने, और जिधर पापड़ रखे उधर पीठ करके बैठ गए। अब मैया बोली हाँ बाबा लगा भोग लगा। अब बाबा जी का ध्यान उन पापड़ों पर है। मैया ने पापड़ तो परोसे ही ना है। और यही हम लोगों की हालत है। करोड़ों की चीज मिल जाए, करोड़ों की, तो 2 कौड़ी की नजर आती है। और 2 कौड़ी की चीज अगर न मिले तो करोड़ों की नजर आती है। थाली भर भोजन रखा है सामने भरा, उस पे ध्यान नहीं, पापड़ों पे ध्यान। पापड़ नहीं दी, अब मिले कैसे? बाबा युक्तवान होते हैं। बाबा भोग न लगा। मैया काहे को बैठे हो? अरे मैया बैठे क्या, वो सोच रहे क्या? अरे तुम्हारे यहाँ जब आ रहे तो वो तो तुम्हारा भाग्य मान लो जो तुम्हारे यहाँ का प्रसाद पा रहे हैं, और हमारा भी सौभाग्य प्रसाद पा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ बाबा? बाबा बोले मैया रास्ते में इतना लंबा सर्प मिला। कितना? इतना लंबा सर्प मिला, वो यहाँ से वो पापड़ों की थाली रखी है, वो पापड़ों की थाली रखी। मैया बोली पापड़ तो परोसे ही नहीं हमने। बाबा बोले हम इसलिए थोड़ी कह रहे, मैं तो सर्प की लंबाई बता रहा। तो बाबा लोग शर्म तो करते नहीं। औगरनाथ जी ने जब सुंदर भोजन देखा सोचने लगे कितना बढ़िया भोजन, सब खा जाएंगे चेला। और गुरु जी की आदत ऐसी है कि वो हमसे ही बंटवाएंगे। 1400 चेलाओं को बांटे हम, तब खाएं, बचे न बचे। पहले ही भोजन निकाल लिया।
गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने कहा बेटा ले आए भोजन? हाँ हाँ महारानी ने भिजवाया। गुरुजी ने कहा कि सब संतों को बांट दो। अब ओगड़ बाबा बड़े खुश। देखो हमने कही थी, सोचा था गुरुदेव हमसे ही बंटवाएंगे और बढ़िया रहे, पहले निकाल लिया। अब खूब खाओ। अवगरनाथ जी भोजन बांट रहे हैं। जिस शिष्य को थोड़े भोजन की जरूरत है उसे और ज्यादा देते हैं। अपने लिए कोई चिंता ही नहीं रखा ही, अपने पास रखा है। बाद में काफी भोजन बच गया। गुरुदेव ने कहा अब तुम मेरे लिए निकाल दो और तुम भी खाओ। अवगरनाथ जी ने गुरुदेव के लिए निकाल दिया लेकिन अपने लिए नहीं निकाला। बात खुल गई। बेटा तुमने क्यों नहीं लिया? बोले गुरुदेव वो अरे बताओ। बोले गुरुजी मैंने पहले ही निकाल लिया। जो इतनी बात कही, 5-7 चिमटा उखाड़ करके अवगरनाथ जी की पीठ में जमाई। समझाया ऐसा नहीं करते। इधर भक्तों रानी बाछल के भेजे हुए प्रसाद को दोनों गुरु शिष्य ने पाया और रानी बाछल ने खबर पाई कि गुरुदेव आ गए हैं। तो रानी बाछल गुरुदेव के दर्शन करने चली हैं और अपने भाग्य की सराहना